दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 160 से भी ज़्यादा अलग अलग दवाओं के बारे में हम जानेंगे। इस कारण से मैंने सभी दवाओं को अलग अलग 20 ग्रुप में बांट दिया है। जिस ग्रुप को सबसे पहले हम जान रहे हैं वह ग्रुप है पेन किलर मेडिसिन का ग्रुप। इसमें सबसे पहली दवा है पैरासीटामोल टेबलेट। यह दर्द को ठीक करने के साथ बुखार को ठीक करने के लिए भी प्रयोग लाई जाती है और मुख्य रूप से फीवर को ठीक करने की दवा है। और जो अन्य दर्द निवारक दवा है कुछ कॉम्बिनेशन में है तथा कुछ सिंगल शॉट में, सभी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन की जो दवाइयाँ हैं उसमें आइबुप्रोफेन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, डाइक्लोफिनेक तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट और एसिक्लोफिनेक तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, यह मुख्य दवाएं हैं जो सामान्य दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। और इन दवाओं से किसी का दर्द ठीक नहीं होता है उसके लिए आपको ट्रामाडोल तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट रखनी होती है। और इन दवाओं का जो पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा आपको सिंगल साल्ट भी रखना होता है, क्योंकि कई बार पैरासीटामोल से कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो उन्हें पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली दवा नहीं देनी होती है। और अब किसी व्यक्ति को सामान्य दर्द के अलावा किसी प्रकार का दर्द हुआ है, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, तो उसके लिए डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल तथा क्लोरजोक्साजोन कॉम्बिनेशन की दवा, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल तथा क्लोरजोक्साजोन कॉम्बिनेशन की दवा, या किसी व्यक्ति को दर्द के साथ सूजन भी है तो उसे एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल तथा सेरिसियोपेप्टिडेज की दवा देते हैं, या डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल तथा सेरिसियोपेप्टिडेज, यह इस तरह की दवाइयाँ देते हैं। और जो सेरिसियोपेप्टिडेज है ये सूजन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस कारण से इसको सेपरेट अकेले भी आपको रखना है। जैसा भी हमने जाना था किसी को पैरासीटामोल से अगर एलर्जी हो तो उसे सेरिसियोपेप्टिडेज और अन्य दर्द की दवा साथ में दी जा सके। यह तो सामान्य दर्द के लिए हो गई। अब किसी को दांत का दर्द है तो उसके लिए आपको कीटोरोल एक टेबलेट रखनी है। साथ ही मेफेनेमिक नाम की एक टेबलेट है, मेफेनेमिक एसिड, जो आपको दर्द में काम करती है और बुखार में बहुत अच्छा असर करती है। जब पैरासीटामोल देने से बुखार ठीक नहीं होता तो मेफेनेमिक एसिड टेबलेट दी जाती है। और दर्द को ठीक करने की एक और दवा है जो बुखार में भी फायदा करती है, वह होती है निमेसुलाइड। यह कुछ दवाइयाँ हैं जो पेन किलर, वह आपको मेडिकल स्टोर पर रखना आवश्यक है। और यह जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ जो साल्ट नेम है उसको बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे हमें ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। इस कारण से हम टोटल जो ब्रांड नेम है उनको नहीं रखते। ज़्यादातर जो अपने एरिया में साल्ट नेम से जेनरिक मेडिसिन चल रही है, जो जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन है, उन सबको लेना होता है, जिससे कि प्रॉफिट भी अच्छा और मरीज को भी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। इस कारण से जो भी आपके एरिया में ब्रांडेड जेनरिक दवा चल रही है उसे आप ले सकते हैं। अगला जो ग्रुप है वह है एंटी एलर्जी ग्रुप। किसी को एलर्जी हो जाए, किसी भी कारण से एलर्जी हो, खांसी की एलर्जी हो, स्किन की एलर्जी हो जाए, तो कौन कौन सी दवाएं दी जाएगी वो हमें रखनी होती है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसमें लिवोसेट्रिजिन टेबलेट, सेटेरिजिन टेबलेट, हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट, यह रखनी होती है। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन तथा प्रेडनिसोलोन, ये दवाइयाँ रखनी होती है। और एलर्जी का नाम आती है, एक टेबलेट तो प्रमुख आएगी, वो है एविल टेबलेट। इसको आप ब्रांडेड ही रखें, ज़्यादा महंगी दवा नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी दवा है, मरीज को काम आती है। और अगली जो दवा है वो एंटी एलर्जी के रूप में रखने वाली वह है एंटी कोल्ड टेबलेट। यह जुकाम को ठीक करने वाली टेबलेट होती है। इसके अलग अलग कॉम्पोजिशन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे एक आध कॉम्पोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। पैरासीटामोल, स्यूडोएपिड्रिन तथा फेनिलेफ्रिन, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी में पैरासीटामोल, सेट्रिजिन तथा फेनिलेफ्रिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जो एंटी कोल्ड जुकाम की दवा है ये भी रखना आवश्यक है। अगला ग्रुप है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, जो दवाइयाँ पेट दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। उसमें डाइसाइक्लोमिन टेबलेट यह प्रमुख है। इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, मेफेनेमिक एसिड तथा डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट तथा मेफेनेमिक और ड्रोटावेरिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट, ये तीनों ही दवाइयाँ पेट दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। और सबसे इसमें जो सुपीरियर है मेफेनेमिक तथा ड्रोटावेरिन, यह कॉम्बिनेशन की टेबलेट है। अगला ग्रुप है गैस्ट्रिटाइटिस के लिए। पेट में अगर किसी को गैस बन गई हो उस समय कौन सी दवाइयाँ दी जाएगी जो हमें रखना आवश्यक है। उसमें रेनिटिडिन टेबलेट, जिसमें जिनटेक इसकी ब्रांड नेम होती है, इसे आप जिनटेक नाम से ही खरीदें, काफ़ी अच्छा इसका असर है। और इसके अलावा जो दूसरी दवाइयाँ हैं उसमें ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल यह कैप्सूल, साथ ही ओमेप्राजोल के साथ डोम्पेडोन कॉम्बिनेशन का कैप्सूल, पेंटाप्राजोल के साथ डोम्पेडोन कॉम्बिनेशन का कैप्सूल और रेनिटिडिन के साथ ओंडेनसेट्रोन की जो टेबलेट है यह रखनी होती है। इससे पेट की गैस तथा जो उल्टी होती वह ठीक हो जाती। साथ ही जब पेट में गैस बनती है उसके साथ में आहार नाल में जलन होने की भी स्थिति होती है। इसलिए कुछ पीने की दवा होती है जिसको हम डाइजिन नाम से रख सकते हैं। यह एंटासिड सिरप होती है और जेनरिक में अवेलेबल है, तो आप जेनरिक में भी रख सकते हैं। इसको पीने से इंस्टेंट ही जो आहार नाल की जलन है वह ठीक हो जाती है।
अगली दवा है एंटी इमेटिक दवाइयाँ, जिसको उल्टी को रोकने के लिए दिया जाता है, जिसमें मेटोक्लोरप्रोमाइड टेबलेट, जिसको आप सभी रेगलान टेबलेट के नाम से जानते हैं, और कुछ दोस्त इसे पेरिनोम टेबलेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी दवा है डोमपेरिडोन टेबलेट तथा लास्ट दवा है ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट। यह तीनों ही दवाइयाँ उल्टी को रोकने के लिए दी जाती हैं, तो इन्हें उल्टी को रोकने के लिए रखा जाता है। अगला ग्रुप है एंटी वर्टाइगो, चक्कर को रोकने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसको भी रखना आवश्यक है, जिसमें स्टेमेटिल एमडी प्रमुख दवा है, और इसको इसी नाम से आप लेके आए क्योंकि मरीज अगर आता है उसकी तकलीफ हाथों हाथ दूर हो जाती है, अगली बार आपके मेडिकल स्टोर पे जरूर से आएगा, आपके क्लिनिक पे जरूर से आएगा। इसमें प्रोक्लोरप्रोमाजिन मेडिसिन होती है, और दूसरी जो दवा है वो है सिनारेजिन टेबलेट, बीटा हिस्टीन टेबलेट। यहाँ पे सिनारेजिन टेबलेट की 25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ सफिशियंट है, साथ जो बीटा हिस्टीन टेबलेट है इसकी 8 मिलीग्राम तथा 16 मिलीग्राम, ये दोनों ही स्ट्रेंथ आपको रखनी होती है, जो मरीज को आवश्यकता अनुसार दी जाती है। अगला ग्रुप है डायरिया, दस्त को रोकने का। इसमें सबसे प्रमुख दवा होती है लोपेरामाइड टेबलेट, जो इंस्टेंट दस्त को रोक देती है। इसके अलावा एंट्रोक्यूनोल नाम की टेबलेट है, जिसमें लोपेरामाइड तथा मेट्रोनिडाजोल दोनों ही होती है। साथ ही तीसरी टेबलेट है स्पोरलेक टेबलेट, जिसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। यह दवाइयाँ दस्त को रोकने के लिए दी जाती है। अगला ग्रुप है कॉन्स्टिपेशन के लिए, यदि किसी व्यक्ति को कब्ज हो गई तो उन्हें क्या दिया जाएगा, वह भी दवा होना जरूरी है। उसमें टेबलेट तथा सस्पेंशन सभी हमें रखना होता है। पहले टेबलेट को जान लेते हैं। टेबलेट होती है बिसाकोडिल टेबलेट, जो डल्कोफ्लेक्स नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह टेबलेट होनी चाहिए। और कुछ इसबगोल भूसी भी यूज़ करते हैं, तो इसबगोल भूसी भी आप रखें। इसके अलावा कुछ लिक्विड है, जैसे कि क्रीमाफिन लिक्विड जो सिरप पीने की आती है। इसके अलावा लेक्टुलोज हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन की दवा जिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा सोडियम पिकोसुलेट होता है। यह पावरफुल लेक्सेटिव दवा है, जो अन्य दवाओं के काम नहीं करने पर दी जाती है। और किसी को इंस्टेंट रिलीफ देना हो तो बच्चों के लिए ग्लिसरीन सपोजिटरीज रखनी होती है, और बड़ों के लिए एनीमा रखना होता है। कोई भी एनीमा आप रख सकते हैं। अगले ग्रुप में मैंने एक ही टेबलेट रखी है, क्योंकि यह सेडेटिव ग्रुप है। इस ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग नींद के लिए लिया जाता है। इसमें जो टेबलेट है वह है अल्प्राजोलाम टेबलेट, जिसको आप ट्राइका नाम से जानते हैं। ये 0.25 मिलीग्राम तथा 5 मिलीग्राम दोनों ही आती है, दोनों ही आपको रखना आवश्यक है, और इसको बिना डॉक्टरी सलाह आप किसी मरीज को नहीं दें, यह मेरा एडवाइस आपको रहेगी। अगला ग्रुप है विटामिन तथा मिनरल्स में कौन कौन सी टेबलेट आपको रखनी होती है, साथ ही जो अदर मेडिसिन इसमें साथ में कवर कर लेता हूँ मैं। इसमें जो विटामिन मिनरल की टेबलेट है उसमें सबसे पहली टेबलेट है बिकासूल टेबलेट या बिकासूल कैप्सूल, जो विटामिन का कैप्सूल आता है, मल्टीविटामिन इसमें होते हैं। इसके अलावा न्यूरोबियन 4 टेबलेट, फोलिक एसिड की टेबलेट, फेरस सल्फेट तथा फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट जो 500 मिलीग्राम की होती है। इसके अलावा विटामिन ई की टेबलेट, इसमें ईवियोन सबसे फेमस है। विटामिन सी की टेबलेट जो लिम्सी है, कैल्शियम की सिरप, डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप जो खाना नहीं पचने पर, भूख नहीं लगने पर दी जाती है। ये एरिस्टोजाइम हो सकती है, यूनि एंजाइम हो सकती है, जो भी जेनरिक अवेलेबल आपके पास है वह हो सकती है। साइप्रोहेप्टेडिन सिरप जिसे भूख लगने के लिए दिया जाता है, ये टेबलेट सिर्फ दोनों में अवेलेबल है। और एक टेबलेट है जो एल्बेंडाजोल टेबलेट है, यह पेट के कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है, इसको भी रखना आवश्यक है। अब आगे का जो ग्रुप है वह है टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए, जिसमें क्रीम तथा ऑइंटमेंट्स है। इसमें सबसे पहला ऑइंटमेंट होगा पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट, जिसको आप बिटाडिन के नाम से जानते हो। चोट लगने पर, फ्रेश चोट पे इसको लगाया जाता है, कहीं घाव हो जाए तो इसे लगाया जाता है। इसके अलावा सिल्वर सल्फर डायजिन या सिल्वर सल्फेट, इन दोनों में से कोई भी एक क्रीम आपको रखनी होती है, और इसके साथ लिग्नोकेन कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। इसका प्रयोग जब जलन होती है, जब जल जाता है, बर्न केस होता है, उसमें दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से घाव ठीक हो जाए और उसमें जलन दर्द महसूस नहीं हो। अगली क्रीम है सोफ्रामाइसिन क्रीम, जिसमें फ्रामाइसिटिन कंटेंट होता है। डाइक्लोफिनेक जेल, जिसको दर्द के लिए दिया जाता है। डाइक्लोफिनेक स्प्रे भी आपको रखना जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन, किसी को दाद हो गया तो उसके लिए कुछ क्रीम्स है, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल क्रीम, क्लोट्रिमाजोल, बेक्लोमेथासोन तथा नियोमाइसिन की क्रीम। इनसे फायदा नहीं हो तो कीटाकोनाजोल क्रीम, ललिकोनाजोल क्रीम, ये हालांकि महंगी है, 1-2 पीस आपको रखना जरूरी है। कुछ स्टेरॉइड में क्लोबेटासोल क्रीम, स्टेरॉइड के साथ एंटीबायोटिक क्लोबेटासोल तथा जेंटामाइसिन, यह कुछ क्रीम है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। अब कुछ शैम्पू तथा सोप भी है। किसी को अगर सिर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया तो उसे कीटोकोनाजोल शैम्पू दिया जाता है, इसकी 1-2 पीस जरूर से रखें। किसी महिला को या बच्चे को सिर में जुएं हो गई हो तो उसके लिए परमेथ्रिन सोप या लोशन आपको रखना जरूरी है।
और एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आपको डेटोल या सेवलोन रखना आवश्यक है। और एक क्रीम है जिसका टॉपिकल प्रिपरेशन प्रयोग लिया जाता है, किसी को इंजेक्शन लगा दे, वहाँ पे सूजन या गांठ हो जाए तो वह क्रीम, वह ऑइंटमेंट है थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट। और इसका आप जेनेरिक पर यूज़ नहीं करें, थ्रोम्बोफोब ही ले, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये थ्रोम्बोफोब दिया जाता है जब किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे गांठ हो जाती है। अगला ग्रुप है जिसमें हम आई ड्रॉप्स के बारे में जानेंगे। आंखों से रिलेटेड अगर समस्या होती तो उसमें दवाइयाँ कौन कौन सी दी जाती जो हमें रखनी होती। अगर जनरल सी आई फ्लू जैसा हो गया, आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए हमें सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप रखना जरूरी है। साथ ही आई ऑइंटमेंट भी रखना चाहिए। और आंखों का एक कैप्सूल आता है जिसको आपने देखा होगा, रेड कलर येलो कलर दोनों हो सकते हैं, वो होते हैं क्लोरामफेनिकोल के कैप्सूल। उसको तोड़कर आंखों में डाला जाता है, वह भी रखना है। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन तथा डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन की आई ड्रॉप, टोब्रोमाइसिन डेक्सामेथासोन की कोड आई ड्रॉप तथा सीएमसी कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, यह आई ड्रॉप दी जाती है जब व्यक्ति की आंख में खुश्की हो, आंखों में पानी बहता रहे, रेडनेस भी रहे। और किसी को आंखों में चोट लगी हो, एक बार आपके पास आया है तो उसे फ्लर्बिप्रोफेन आई ड्रॉप दी जाती है, जिससे कि एक बार दर्द ठीक हो जाए फिर ऑप्थेल्मिक डॉक्टर को बता दे। तो फ्लर्बिप्रोफेन आई ड्रॉप भी आपको रखनी है। ईयर ड्रॉप्स के बारे में जाने तो अगर किसी को कान में पानी चला गया या किसी कान से फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसे क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन इस कॉम्बिनेशन की ड्रॉप प्रयोग में दी जाती है, तो इस कारण से इसे रखना होता है। किसी को कान में वैक्स जम गया हो तो एंटी वैक्स नाम की ड्रॉप आती है जिसे सेरोमिनोलाइटिक ड्रॉप भी कहते हैं, तो इस नाम की ड्रॉप को रखना है। साथ ही कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो सिप्रोफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन दी जाती है। और कान में दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ओटेक ऐसी नाम की एक टेबलेट आती है, इसको कान में डाल दे, उसमें लिग्नोकेन होता है, तुरंत ही उसका मरीज का दर्द ठीक हो जाता है। इस तरह की ईयर ड्रॉप रखनी है। अब महिलाओं में प्रयोग ली जाने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। महिलाओं में ज़्यादातर जो टेबलेट मेडिकल स्टोर पर आके मांगी जाती है वो होती है पीरियड्स को आगे करने की दवा या पीरियड्स लाने की दवा। तो वह टेबलेट होगी रेजिस्ट्रोन टेबलेट, यह ब्रांड नेम है। उसका कंटेंट होता है नॉर्थएस्टिरोन। इसका प्रयोग पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए प्रयोग ली जाती है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है जैसे कि माला एन, माला डी, ओवराल एल, ओवराल जी, यह डिमांड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और किसी महिला को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही पीरियड्स के दौरान, उसको रोकने के लिए ट्रेनेक्सिमिक एसिड यह रखें या इथाइमसाइलेट टेबलेट, इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट आप रखें। साथ ही फ्लूकोनाजोल टेबलेट जरूर से रखें, जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो यह देना आवश्यक होता है। अगला ग्रुप है जिसमें हम जनरल आइटम्स को जानेंगे, कौन कौन से जनरल आइटम रखने होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है जो विक्स वेपोरब है, जुकाम सर्दी खांसी में बच्चों को दिया जाता है, बड़े प्रयोग लेते हैं। विक्स का इनहेलर है, आयोडेक्स, टाइगर बाम, इनो के पाउच पेट में जब गैस बन जाती है वो तब दिए जाते हैं, इनो की बोतल भी रखनी होती है। इसके अलावा महिलाओं के प्रयोग के लिए सैनिटरी पैड्स, कुछ बच्चों के लिए डाइपर्स, पुरुषों के प्रयोग के लिए कॉन्डोम्स, यह अलग अलग ब्रांड्स के आपको रखने आवश्यक है। साथ ही पुरुषों में दिए जाने के लिए सिडनाफिल टेबलेट या टाडालाफिल टेबलेट जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दी जाती है, इसको रखना होता है। मिल्क बोतल आप रखें, ग्रेप वाटर बच्चों में देने के लिए, डाबर जन्म गुट्टी, सेरेलेक, प्रोटीन का पाउडर, यह सभी रखने होते हैं। और इसके अलावा फर्स्ट एड में प्रयोग ली जाने वाली बैंडेज तथा बैंडेड पट्टी भी आपको रखनी होती है, वाटरप्रूफ और जनरल पट्टी दोनों रखें। कॉटन रखना होता है। क्रेप बैंडेज जो पाँव में मरोड़ आने पर या हाथ पाँव में कहीं मांस फट जाने पर दी जाती है, वह क्रेप बैंडेज, गर्म पट्टी भी रखनी होती है। कॉर्न प्लास बैंडेज तथा ORS पाउडर, यह सभी जनरल आइटम आपको रखने होते हैं। और ये जनरल आइटम एरिया टू एरिया अलग हो सकते हैं। अगला जो ग्रुप है वह है पीडियाट्रिक मेडिसिन, बच्चों में कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जाती है। उसमें भी सभी ग्रुप को मैंने एक साथ ही ले लिया है, सभी सिरप फॉर्म तथा ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें पैरासीटामोल सिरप तथा ड्रॉप ये कंपलसरी है। साथ ही पैरासीटामोल के साथ मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की ड्रॉप तथा सिरप, ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चों में बुखार के लिए दिए जाता है। इसके अलावा नियोपेप्टिन सिरप तथा ड्रॉप पेट संबंधी समस्याएं, कोलिकेट ड्रॉप जो पेट में दर्द होने पर बच्चों को दी जाती है। फिगोलेक्स ड्रॉप ये बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करने के लिए दी जाती है। आइबुजेसिक प्लस सिरप, सेट्रिजिन सिरप, साथ ही एंटी कोल्ड सिरप जिसमें विकोरिल ड्रॉप तथा सिरप दोनों हो सकती है। स्पोरोलेक्स सेचेट जो लैक्टिक एसिड सेचेट बेसिलिस के सेचेट थे दस्त में दिए जाते हैं। और दस्त को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जिसमें ऑफ्लॉक्सओर्निडाजोल दवा प्रमुख है। और अदर एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड कॉम्बिनेशन की सिरप, एजिथ्रोमाइसिन की सिरप जो 100 तथा 200 मिलीग्राम दोनों स्ट्रेंथ में आती दोनों ही रखें। एल्बेंडाजोल सस्पेंशन पेट के कीड़ों को मारने के लिए। एरिस्टोजाइम सिरप
जो बच्चों को पेट में डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए दी जाती है। साथ ही मल्टीविटामिन ड्रॉप या सिरप यह भी रखनी होती है। अगला ग्रुप है एडल्ट्स के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का। इसमें आपको टेबलेट्स रखनी है, जिसमें वैसे तो एंटीबायोटिक बहुत ही ज़्यादा है, 5 से 6 मुख्य एंटीबायोटिक जो मैं आपको बता दूं। पहली एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो 500 मिलीग्राम तो 250 मिलीग्राम दोनों चाहिए होती है। ऑफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल टेबलेट होती है। एमोक्सिसिलिन क्लेओनिक टेबलेट, मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम टेबलेट, सेफिक्सिम 200 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम की टेबलेट तथा नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की टेबलेट। यह सभी टेबलेट्स एंटीबायोटिक रूप में रखनी होती है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर मरीज को दी जा सके। और यहाँ पे एक सिरप पीछे रह गई थी मेरे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि किसी व्यक्ति को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन हो रही हो, तो उसे नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में यूरिनरी एल्कलाइजर दवा भी दी जाती है, जो सिट्राल का नाम से फेमस है। अगला ग्रुप है कफ सिरप का। यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा खांसी चल रही है तो कौन कौन सी दवाएं दी जाएगी जो हमें रखना आवश्यक है, उसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कॉम्पोजिशन जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है क्लोरामफेनिकोल, अमोनियम तथा मेंथोल का। इसे आप कफ सिरप के रूप में प्रयोग लेते हैं। डेक्स्ट्रोमेथर्फेन तथा क्लोरामफेनिकोल यह दूसरा कॉम्बिनेशन जिसको ड्राई कफ में प्रयोग लेना होता है। तीसरी दवा जिसे एक्सपेक्टोरेंट के रूप में प्रयोग लेते हैं, किसी को कफ जम गया है तो वेट कफ में इसका देते हैं, जो है एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन तथा गुएफेंसिन। अगली जो दवा है वो है साल्बुटामोल, किसी को श्वास फूलने के साथ में अगर खांसी चल रही है तो उसे दिया जाता है। और किसी को सूखी खांसी चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसे क्लोरामफेनिकोल के साथ में कोडीन दे दिया जाता है, जैसे वो खांसी को सप्रेस कर देता है। तो इस तरह से कफ सिरप भी आपको रखनी है। अब तक जिन मेडिसिन को हमने जाना है, उन सभी मेडिसिन को सभी मेडिकल स्टोर पर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये मस्ट नीडेड मेडिसिन है। अब अगले 1-2 ग्रुप की जो दवाइयाँ बता रहा हूँ वह सिर्फ उन्हीं मेडिसिन या मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए जिस पर कोई नर्सिंग स्टाफ साथ में प्रैक्टिस कर रहा हो, या कोई फार्मासिस्ट है जो अपने मन से अपनी रिस्क पर प्रैक्टिस करना चाहता हो, कहीं सीखा हो। हालांकि फार्मासिस्ट को किसी प्रकार की प्रैक्टिस की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी कई दोस्त प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयाँ एक्स्ट्रा रखनी होती है, यहाँ पे मैं बता दूं वह है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल में सबसे जो प्रमुख इंजेक्शन है वह यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जिसमें टीटी का इंजेक्शन, डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन, ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन, डेक्सोना इंजेक्शन, डेरिफाइलिन इंजेक्शन। यह डेरिफाइलिन में इटोफाइलिन थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन होता है, जिससे जो श्वास चढ़ती है व्यक्ति को, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उसी को इसे दिया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन इंजेक्शन होना जरूरी है, जिसमें पोलिबियोन या मल्टीविटामिन कोई दूसरा इंजेक्शन हो सकता है। पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन या डॉक्ट्रावरिन इंजेक्शन हो सकता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन जो दर्द को ठीक करता है। रेनिटिडिन इंजेक्शन। इसके अलावा विटकोफोल बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है जो छालों में दिया जाता है। कुछ नॉर्मल से एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे एमिकासिन इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन तथा सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, यह इंजेक्शन में रखने होते हैं। और इसके अलावा कुछ इन्फ्यूज़न है जिसमें RL रिंगर लैक्टेट, DNS, D5 और D25%, यह तो मेनली प्रयोग ली जाने वाली इन्फ्यूज़न है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक 100 ml के इन्फ्यूज़न आते हैं, वह है उसमें मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन तथा ओफ्लॉक्सओनिडाजोल। यह कुछ इन्फ्यूज़न है जो 7 प्रकार के, यह रखने से आपको सभी प्रकार के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ आइटम और है जिसमें IV सेट, कैन्यूला, बटरफ्लाई, सिरिंज, यह रखना आवश्यक है। और इसमें जो इंसुलिन सिरिंज है वह सभी मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए, अगर कोई पेशेंट मांगे तो वो खाली नहीं जाए। तो इस प्रकार से लगभग 160 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो सभी मेडिकल स्टोर पे होना आवश्यक है। और कुछ एडिशनल दवाइयाँ जो मैंने लास्ट में बताई है वो अगर कोई प्रैक्टिस करते हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तो उन्हें रखना आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के पास में या डॉक्टर के पास में खोलता है, या उसके नज़दीक में कोई डॉक्टर बैठा है, तो उनसे भी एक बार जाके लिस्ट जरूर से ले लें, जिससे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकें। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही नए प्रकार का वीडियो था, शायद यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।